नमस्कारम दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही चैनल अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। तेजी और गिरावट के बीच आज बाजार सपाट, आईटी और बैंक बने सहारा। प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस में निफ्टी बैंक का प्रदर्शन बेहतरीन 0.15% की तेजी के साथ टेबल के शीर्ष पर, जबकि 0.13% की बढ़त के साथ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का स्थान दूसरा, 0.02% की मामूली बढ़त के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स का स्थान तीसरा 24,211 पर हुआ बंद, जबकि 0.02% की ही मामूली बढ़त के साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का स्थान चौथा, परंतु 0.39% की गिरावट के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 सूची के अंतिम पायदान पर। संकेत साफ है, निवेशकों का भरोसा फिलहाल बैंकिंग सेक्टर और बड़ी मजबूत कंपनियों पर बना हुआ है। आज बाजार में टेक्नोलॉजी आधारित सेक्टरों में मजबूती दिखी, जबकि डिफेंसिव और ट्रेडिशनल सेक्टर में कमजोरी का रुझान दिखा। 3.59% की तेजी के साथ निफ्टी आईटी टेबल के शीर्ष पर, जबकि 2.09% की तेजी के साथ निफ्टी मीडिया दूसरे स्थान पर और 1.53% की तेजी के साथ निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर तीसरे स्थान पर। इसके ठीक विपरीत एफएमसीजी, सीमेंट और मेटल सेक्टर में बिकवाली दिखी। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में 1.02% की, उससे कम गिरावट निफ्टी सीमेंट में 0.99% की और उससे कम गिरावट निफ्टी मेटल में 0.69% की। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी और उपयोगी सूचना आपके लिए। आज निफ्टी ओपन हुआ 24,025 के आसपास, गैप डाउन के साथ। नीचे सपोर्ट था 24,000 का साइकोलॉजिकल, उसके नीचे 24,780 का और उसके नीचे 24,700। नीचे सपोर्ट था 24,000 का साइकोलॉजिकल, उसके नीचे 23,780 का टेक्निकल, उसके नीचे 23,650 का नीचे वाला गैप। ऊपर में रेसिस्टेंस था 24,200 का, 24,300 का, 24,360 का। इसके अलावा जब ओपन 24,025 पर हुआ तो ये जो मेरा ब्लू वाला जोन था 24,140 से 24,090, ये मेरा बन गया सप्लाई जोन। और फिर ऊपर में सप्लाई जोन था 24,265 से 24,225 का। नीचे डिमांड जोन था 23,920 से 24,000 का और उसके नीचे 23,780 से 23,820 का। मार्केट 23,025 के आसपास ओपन हुआ। इस जगह पर ओपन होने के बाद सबसे पहले सपोर्ट तक रिट्रेस किया, मगर यहाँ से मिला इसको सपोर्ट, खरीदारी देखने को मिला और इस बुलिश मोमेंटम के साथ ये ब्रेकआउट दे दिया आज का सप्लाई जोन का, ब्लू वाला सप्लाई जोन। ब्रेकआउट देने के साथ ही ये ब्लू वाला जोन जो था ये बन गया डिमांड जोन और फिर मार्केट 24,165, 24,125 के रेंज में कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर और एक फिर 24,200 के ऊपर पहुंचते हुए 24,260 तक रैली किया, परंतु ऊपर में था मेरा सप्लाई जोन 24,225 से लेकर 24,260 का सप्लाई जोन। तो यहाँ सेलर बैठे हुए थे और यहाँ से देखने को मिला प्राइस रिजेक्शन और पूरा दिन उसके बाद मार्केट 24,165 और 24,250 के रेंज में ही घूमते रहा इस प्रकार और अंत में 24,211 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। मोटा मोटी बोला जाए तो एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला स्टार्टिंग में, यहाँ से ये वाला। उसके बाद
यहाँ के बाद मार्केट हो गया साइडवेज। कल क्या हो सकता है, आइए करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। निफ्टी 50 फिर से फंस गया है पुराने वाले कंसोलिडेशन रेंज में। इस रेंज में 15 जून से लेकर 2 जुलाई तक निफ्टी 50 एक साइडवेज मूवमेंट करते रहा। 24,260 से लेकर 23,780 के बीच, और फिर से निफ्टी 50 इसी रेंज में घूम रहा है। आज भी क्लोज दिया है 24,211 पर, मतलब कि कल के लिए रेसिस्टेंस रहेंगे 24,300 का, उसके ऊपर 24,360 का, फिर 24,500 का साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर 24,600 का टेक्निकल भी और साइकोलॉजिकल भी, फिर अगर 24,600 के ऊपर निकलता है तो 25,000 का साइकोलॉजिकल, और फिर 25,135 का टेक्निकल। डाउन साइड में प्रोटेक्शन अवेलेबल है, मतलब कि सपोर्ट अवेलेबल है 24,000 का साइकोलॉजिकल। आज यहीं से निफ्टी ने एक मजबूत रिकवरी दिखाई। उसके नीचे 23,790, उसके नीचे 23,650 टेक्निकल, उसके नीचे 23,500, और फिर 23,050 के आसपास। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। अब साइड में सप्लाई जोन है 24,250 से 24,300, उसके ऊपर 24,350 से 24,380, उसके ऊपर 24,500 से 24,535। डाउन साइड में डिमांड जोन अवेलेबल है 24,115 से 24,155 का, 23,920 से 24,000 का, और उसके नीचे 23,790 से 23,820 का। मार्केट अभी गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट तीनों कंडीशन में ओपन हो रही है। ग्लोबल न्यूज के अनुसार क्रूड ऑयल महंगा होता है तो गैप डाउन का चांस बढ़ रहा है। अगर क्रूड में थोड़ा नरमी आती है तो गैप अप का चांस बन रहा है। तो इसी प्रकार हम कल के तरह आज भी 3 कंडीशन में चर्चा करेंगे। मान लीजिए कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 24,250 से लेकर 24,150 के बीच। ऐसे में ये सप्लाई जोन, पिंक वाला जोन और नीचे लाइट ग्रीन वाला जोन, इस जोन में लिक्विडिटी का अभाव देखने को मिल सकता है। साइडवेज मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर सेलर्स नीचे बायर्स। तो मार्केट कुछ देर तक एक रेंज में मूवमेंट कर सकता है, और अगर रेंज बना के मूवमेंट करता है तब जिधर तोड़ेगा उधर सस्टेन करने के चांस ज़्यादा रहेगा। अपसाइड अगर ब्रेकआउट दिया तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 24,500 तक भी देख सकते हैं, मगर मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि रेसिस्टेंस और सप्लाई जोन हमारे पास खड़े हैं। अप साइड में मूवमेंट हम तभी उम्मीद कर सकते हैं जब निफ्टी हमारा 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर। अन्यथा और अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो फिर हम जब तक 24,920 के नीचे नहीं आता है, ये ब्लू वाला डिमांड जोन के नीचे नहीं ब्रेकआउट देता है, तब तक हम बेयरिश मोमेंटम को उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 24,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 24,000 के नीचे बायर्स एक्टिव हैं। 24,000 पर जब निफ्टी आ रहा है, यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। इसीलिए अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर 24,100 के नीचे सस्टेन करती है तो उम्मीद कर सकते हैं फिर से 24,000 से 24,100 के रेंज में साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। अब बात करते हैं गैप अप ओपन की। मान लीजिए निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है और ये दोनों सप्लाई जो है मेरा, ये पिंक वाला
और उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर का, लाइट ऑरेंज कलर, इन दोनों सप्लाई जोन के ऊपर ओपन होता है 24,390-380 के आसपास, इस यहाँ पर। तब इस केस में ये दोनों सप्लाई जोन हमारे बन जाएंगे डिमांड जोन। तब हम उम्मीद करेंगे कि एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आए, एक हेल्दी मूव के लिए। और अगर यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट आके फिर ऊपर निकल जाता है, तब फिर हम पहले 24,500, उसके बाद 24,600 और 600 के ऊपर भी मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं। मगर अगर कल यहाँ से ओपन होकर इस सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन के नीचे आ जाता है, मतलब कि गैप अप ओपन होने के बाद गैप को फिल करते हुए 24,250 के नीचे आ जाता है, तो फिर हम 24,150 तक का भी मूवमेंट देख सकते हैं। इवन कि हम 24,000 तक का मूवमेंट देख सकते हैं। तो इसलिए गैप अप ओपन होता है तो एक हमको प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट करना होगा, पहले ऑब्जर्व करना होगा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या मासिव सेलिंग आ रही है। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद सीधे ऊपर निकल जा रहा है और 24,500 24,600 के रेंज में सस्टेन कर रहा है, तब फिर ऐसे में जो रेंज बनाएगा उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो मायने रखना है। ओपन होते के साथ ही रॉकेट हो जाता है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर किसी जगह निफ्टी ठहरता है, कुछ देर समय बिताता है, एक रेंज बनाता है और फिर उस रेंज का ब्रेकआउट जिधर देगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग का। मान लीजिए कल निफ्टी ओपन होता है 24,000 के आसपास, तो आज के जैसा उम्मीद कर सकते हैं फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है, मगर ऐसा रोज रोज नहीं होता है और मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर 24,000 के आसपास ओपन होता है तो फिर से हमको एक हल्का सा ट्रेंड में बाइंग देखने को मिल सकती है। परंतु अगर कल निफ्टी 24,000 के आसपास ओपन होकर कुछ देर साइडवेज मूवमेंट करती है और फिर आज का जो डिमांड जोन था 23,920 उसके नीचे सस्टेन करती है, तब हम एक बेयरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके ठीक विपरीत अगर इस कंसोलिडेशन रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट देती है तो फिर से हम कल मार्केट क्लोज पाएंगे 24,200 से लेकर 24,300 के बीच। देखते हैं कल निफ्टी में कैसा मूवमेंट दिख रहा है। अन्य उपयोगी सामग्री के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अप एंड डाउन विद बाबा योगी।